हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ। बहुत पावरफुल वीडियो है, आप उसको आखिरी तक देखिएगा, आपके फ़ायदे का है। ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ, ये इस वजह से शूट कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त जो मेरे चैनल पे आते हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबका फ़ायदा हो। देखिए, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि हम लाइफ में क्या पाथ चुनें, कैसे आगे बढ़ें। पाथ का मतलब होता है कि जैसे अगर हमको लाइफ में, जैसे हमने पढ़ाई करी उसके बाद हमको जॉब करनी चाहिए कि बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो कैसे जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको आज बहुत क्लियरली स्पष्ट बता देता हूँ। ये सबका इंडिविजुअली होता है कि जिसको मान लीजिए कि इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आपने जब पढ़ाई की होती है, आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपने जैसे बीटेक किया है या एमबीए किया है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया है, अगर आपका इंटरेस्ट जॉब की तरफ है तो आपको उधर जाना चाहिए। और कई लोग मेरे से कहते हैं कि सारे लोग अगर जॉब करेंगे तो क्रिएट कौन करेगा व्यापार। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखिए, ये वही बात है कि इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं कि जो व्यापार में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिनके दिल से होता है कि डीलिंग करनी है, व्यापार करना है। क्योंकि देखिए, चैलेंजेस दोनों ही फील्ड ऑफ लाइफ में है, व्यापार में भी है और बिजनेस में भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वाइजली चूज़ करिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में कभी सेटल नहीं होना है। पहले तो देखिए, शुरुआत जो भी होती है अच्छी बुरी, कई लोगों का ये होता है कि ड्रीम जॉब होती है कि पहली बार में लग जाती है, फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है उसी फील्ड में। या अगर कई लोगों के साथ ये भी होता है कि जो वो जॉब चाहते हैं, उनकी जो ड्रीम जॉब होती है, वो पहली बार में अचीव नहीं होती है। तो आदमी कुछ दाएं बाएं की जॉब्स करता है, दाएं बाएं की चीज़ें करता है, फिर वो धीरे 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 उसमें आगे बढ़ता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखिए, अगर लाइफ में आपको अगर सिंगल पाथ नहीं मिलता कि जो आप करना चाहते हैं पहली बार में वो नहीं मिलता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो भी सही लग रहा है उस मोमेंट पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको उस परिस्थिति से डील करना होता है। तो शुरुआत के जो इनिशियल डेज होंगे आपके, हो सकता है कि आप वो जो चाहते हैं वो आपको ना मिले, लेकिन फिर भी आप अपने मन में अपने ड्रीम्स, अपने एम्स को रखिए, बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचिए कभी भी। और जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा सपोर्ट मुझको करेगा उस समय, उसको ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपको वो चीज़ अचीवेबल हो कि जो आपने सोचा है। लाइफ धीरे धीरे आपको ग्रो करने का मौका देती है। मेन चीज़ ये है कि आपको ग्रो करना चाहिए, ग्रो ज़रूर करिए लाइफ के साथ। सीखते जाइए, स्किल डेवलपमेंट मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, नई चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएटर बनिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो हम क्रिएटर नहीं बन सकते। सर देखिए, ये जो हमारा दिमाग है ना, जब हम जिस भी चीज़ के लिए उसको ट्रेन करेंगे, अगर हम उसको जॉब करने के लिए ट्रेन करेंगे तो वो जॉब के बारे में ही सोचेगा, उसके हिसाब से ही आपको सारे रास्ते बनाएगा या दिखाएगा। अगर आप बिज़नेस या किसी चीज़ के क्रिएशन के बारे में सोचेंगे या बिज़नेस के बारे में सोचेंगे तो आपको ये वैसे ही दिखाएगा, वैसे ही करेगा। तो मुद्दा ये है कि सभी लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ से सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ के लिए क्या बेटर है। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे आप, जो भी आपके मन में है कि हमको यहाँ पहुँचना है, ये बनना है, ऐसे काम करना है या बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो देखिए, धीरे धीरे उस पर काम करते रहिए। एक दिन में कोई भी चीज़ अचीव नहीं होती है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाएंगे, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते आपका जो पॉइंट जेड है, जहाँ से आप निकले हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे आप पहुँचेंगे। बस ये है कि सारी बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट बी से पॉइंट सी पहुंचेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते रहिए। लाइफ इज़ अ जर्नी तभी कहते हैं। एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, टाइम के साथ, आपकी स्पीड के साथ आप सीखेंगे और उसी में आप ग्रो करेंगे। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, कि वो जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लगता है, जॉब से वो सेटिस्फाइड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और उस बिज़नेस से भी सेटिस्फाइड हैं। मेन चीज़ है कि आपको जाना किधर है, ये आपको खुद सेल्फ, आपको अपना मंथन करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा कि हम जॉब करें या बिज़नेस करें। दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगहों पे। और सब लोग हर एक चीज़ के लिए नहीं बने हैं। कोई जॉब के लिए परफेक्ट है, कोई बिज़नेस के लिए परफेक्ट है, कोई दोनों के लिए नहीं है। लेकिन क्या होता है कि फिर आप एक्सप्लोर करते हैं कि हम कौन सा साइड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस साइड में जाइए। तो आप चूज़ करिए। मेन मुद्दा ये है कि कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है।
कंसिस्टेंसी जो मैं आपसे कहूँगा, जो मैंने भी लर्न किया है पिछले कुछ सालों में, कि कोई भी काम अगर आप करते रहेंगे और कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी से आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। कोई भी काम शुरू करें, कोशिश करिए कि उसको हम ख़त्म भी करें। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बीच में चैलेंजेस आएंगे, वो भी आपको फेस करने का एक आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, कि वाई आई एम डूइंग दिस एंड हाउ आई एम डूइंग दिस, और मैं कैसे इसको करूँगा। ये सब आपको खुद से डिसाइड करना है कि अंदर से एनर्जी लानी है अपने अंदर। थक के नहीं हारना है। आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन देखिए हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है। अगर आप खुद मोटिवेटेड होंगे तो आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करेंगे, आसपास के लोगों के लिए कुछ करेंगे, घर वालों के लिए कुछ करेंगे। अगर आप कभी किसी भी ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं, ऐसे प्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ही यही होती है, बोली जाती है कि पहले ऑक्सीजन मास्क आएगा। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो आपको ऑक्सीजन मास्क आएगा। आपको सांस नहीं आ रही तो पहले खुद सांस ले, फिर दूसरों को सांस दें, उनकी मदद भी करें। तो स्वयं की मदद खुद करना है। खुद सीखेंगे, खुद अचीव करेंगे तो आप दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसीलिए मैंने एक ट्रेनिंग सेमिनार स्टार्ट किया है एंड मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखें, और मैं खुद भी ये चाहता हूं कि लोगों को इंस्पायर करूं और ट्रेनिंग सेमिनार में आएँ। मैं स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहा हूं। मैंने ये सोचा, इनिशिएटिव लिया है, तो मैं इसको अलग अलग देश के शहरों तक भी लेके जाऊँगा जल्दी ही। लेकिन स्किल जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए है। पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि अगर हमको बिज़नेस करना है या जॉब करनी है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो क्या बिज़नेस करना है, क्या आपको सीखना चाहिए, कौन सा बिज़नेस अच्छा है, तो हम लोग सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारा सेमिनार कानपुर में है 4 दिसंबर को, आप लोग आ सकते हैं। अभी भी मैं उन सभी लोगों को इन्वाइट करूँगा कि जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप आना चाहते हैं तो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे को लाइक कमेंट करके भी बता सकते हैं और मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि सर कि आगे मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और दूसरा कि अगर देखिए मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने खुद ही अपने पाथ को चुना। मैंने जॉब भी मैं किया है, मैंने बिजनेस भी अब मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास दोनों का ही एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया कि पहले इनिशियल डेज़ में पहले जॉब चुनी, जॉब की मैंने 5-6 साल। अब मैं अपना फैमिली बिजनेस और अपना बिजनेस आगे लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लस अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी मैं आपको बहुत सिखा सकता हूँ, क्योंकि बिज़नेस देखिए एक अकेले का काम नहीं है। जो बिज़नेसमैन ऑलरेडी होगा, जो बिज़नेस कर रहा होगा, आप उससे सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। तो मेरे को कोई मेंटरशिप, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा मेरे भाइयों को जो दूर दराज के गाँव में हैं और जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरी परिस्थिति चेंज हो, मेरा काम चेंज हो, मेरा बिजनेस मैं कुछ कर पाऊं। ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस का मतलब है बहुत पैसों से किया जाए। बिज़नेस बहुत छोटी से उससे किया जा सकता है। 5,000, 2,000, 1,000, 10,000 से भी बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। उसके भी आइडियाज़ होते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। आप मिलेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर इनरोल करिए, और बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हैव अ गुड डे।